हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में पावर स्टूडेंट में। तो आज हम करने जा रहे हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है पेपर में आने की, और ये पेपर में मोस्ट ऑफ देखा जाता है। तो देखते हैं इसको। अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट डिफरेंट प्रोविजंस वर मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1992। ये 1992 में पास हुआ था, और ये फोर्स में कब आया था? अप्रैल 1993 में। इसके है ना 6 पॉइंट्स हैं, तो हम देखते हैं। फर्स्ट है 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम में है ना 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल कौन सा है? लोकल लेवल, या फिर बेस लेवल भी बोल सकते हैं वैसे, ग्राम पंचायत। सेकंड है एट इंटरमीडिएट लेवल, मंडल और ब्लॉक पंचायत। एट हाईएस्ट लेवल म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। और सेकंड पॉइंट है इसका इलेक्शन। बिफोर 73rd अमेंडमेंट, elections to the local government were not held at a regular interval. फॉर 73rd अमेंडमेंट एक्ट लोकल गवर्नमेंट के जो है ना इलेक्शन होते थे वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते थे। But after this act, it is mandatory to hold election to the local government at a regular interval after every 5 ईयर। इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उसके जो इलेक्शन है ना, वो मैंडेटरी हो गए कि है ना हर 5 साल के बाद करवाने होंगे रेगुलर इंटरवल पे। If a government dissolves before completion of its 5-year tenure, it is mandatory to conduct fresh election within the 6 months after its dissolution। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट डिज़ोल्व होने के बाद, मतलब इसका टेन्योर पूरा होने के बाद 5 ईयर का 6 मंथ के अंदर अंदर उसे इलेक्शन करवाने होंगे। और थर्ड आता है इसमें रिजर्वेशन। 1/3 seat should be reserved for women candidate. Reservation for scheduled caste, scheduled tribe communities should be according to their population. State can reserve seat for OBC communities if deemed necessary। मतलब 1/3 सीट है ना रिजर्व करनी पड़ेगी वुमेन के लिए। रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अगर नेसेसरी है तो वो रिजर्वेशन कर सकते हैं। और इसमें फोर्थ आता है ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट। 29 सब्जेक्ट वर ट्रांसफ़र टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। 29 सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। याद रखना 29 कहाँ से गए थे सब्जेक्ट? स्टेट लिस्ट से। उसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्रीकल्चर, पोवर्टी एलिवेशंस, रूरल हस्बेंड्री, ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिफ्थ आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। दीज कमीशंस वर एस्टेब्लिश फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है, और बाकी इलेक्शन कमीशन के रोल होते हैं वो करवाती है। सिक्स आता है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कमीशंस वंस इन 5 ईयर। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपॉइंटमेंट करे स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को हर 5 ईयर में। दिस फाइनेंशियल कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिन फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अलॉट करवाए वो रिसोर्सेज को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, और रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और स्टेट में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और 73rd अमेंडमेंट को ज़रूर याद कर लेना। ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। चैनल को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।